जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यह हमारा वीडियो नंबर सेकेंड है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रमुख खरपतवारनाशी के रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम क्या है। और इस चार्ट में आप लोग जितना भी केमिकल नाम देख रहे हैं वो सभी जो खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी क्या होता है कि ऐसा रसायन जिसका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, प्रोटिलाक्लोर हो गया और भी जो बहुत सारे हैं जिसको हम लोग इस चार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इनसे भी एक ना एक क्वेश्चन जो है आप लोग को BCC, CUET या BHU के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो है हम लोग का कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है व्यापारिक नाम यानी ट्रेड नेम। यानी कि अगर इस खरपतवारनाशी को, वीडीसाइड को, हर्बिसाइड को अगर हम लोग जो है मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें व्यापारिक नाम बताना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग को नमक खरीदना है तो हम लोग मार्केट में जाकर नमक बोलते, कभी भी हम लोग यह नहीं बोलते कि हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, तो व्यापारिक नाम उसका नमक हो गया जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, साधारण नमक होता है। उसी प्रकार से अलग अलग जो केमिकल होता है, जो हर्बिसाइड होता है, सबका कुछ न कुछ व्यापारिक नाम होता है। तो जिस नाम से वो जो मार्केट में फेमस होता है, एक केमिकल नेम होता है मतलब कि साइंटिफिक अध्ययन के लिए हम लोग जो है केमिकल नेम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ब्लेडेक्स C, ब्लेडेक्स G, फार्नाकोजोन और विडार 96। ठीक है, इन सभी का जो है केमिकल नेम क्या है, 2,4-D। एक्चुअली में 2,4-D एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन जब हम इसे जो है अधिक मात्रा में, अधिक कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, अधिक सांद्रता में यूज करते हैं तो यह जो है खरपतवारनाशी की तरह व्यवहार करता है और इसका उपयोग जो है खरपतवारनाशी यानी कि खरपतवार को मारने में किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है ट्रिबुनील। ट्रिबुनील का जो रासायनिक नाम है वो है मेथाबेंज थायाजुरोन। ठीक है, आगे है डोसानेक्स। ठीक है, डोसानेक्स का रासायनिक नाम है मेटाजुरोन। उसके बाद है एरेलोन, डेलेनान, टोलकान। ठीक है, ये जो है इसका रासायनिक नाम है आइसोप्रोटोरॉन का। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। और आइसोप्रोटोरॉन का उपयोग जो है गेहूं में फ्लोरेस माइनर को किल करने के लिए यानी कि मारने में किया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि आइसोप्रोटोरॉन का प्रयोग जो है गेहूं का प्रमुख खरपतवार, गेहूं का मामा, फ्लोरेस माइनर, बन गेहूं जिसको बोलते हैं, उसको मारने के लिए आइसोप्रोटोरॉन का उपयोग किया जाता है। आगे है टेफाजिन। ठीक है, टेफाजिन का रासायनिक नाम सीमाजिन है और इसका उपयोग जो है मक्का के खेत में करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और देखते हैं खरपतवारनाशी के नाम। स्टाम्प F34, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी VBI है। ये है प्रोपेनिल का, मतलब इसका जो है रासायनिक नाम प्रोपेनिल है। मचेटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मचेटी का रासायनिक नाम ब्यूटाक्लोर है। बेसालिन, बेसालिन का है फ्लूक्लोरिलीन, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सेनकोर, सेनकोर का है मेट्रीब्यूजिन। ठीक है, गेमेक्सिन, गेमेक्सिन का है पेराक्वेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। लासो, लासो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लासो का जो है केमिकल नाम क्या होता है या एलाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या होता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न आप लोग को पूछ सकते हैं एग्जाम में। आगे है TOC-E25, इसका रासायनिक नाम नाइट्रोफेन है। और सेटर्न, इसका जो है रासायनिक नाम बेंथियोकार्ब है। ठीक है, बेंथियोकार्ब। ठीक है, और एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसमें एक है एरेलोन है, स्टाम्प 34 है, मचेटी है, बेसालिन है, गेमेक्सिन है, लासो है। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को जो हमेशा याद रखना है क्योंकि बार बार इन्हीं सभी से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और आप लोग जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों, सहपाठियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का जो है लाभ मिल पाए। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है अगला हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से भी जो है कभी न कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मौसम
मापन में प्रयुक्त प्रमुख इकाइयाँ, यानी कि मौसम संबंधी जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, तो उनका जो है मात्रक क्या होता है, उनका यूनिट क्या होता है, उनका इकाई क्या होता है। जैसे कि तापमान को हम लोग जो मापते हैं डिग्री सी, यानी कि डिग्री सेल्सियस, या उसी को डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, ठीक है। केल्विन को जो है कभी भी डिग्री में नहीं लिखा जाता, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, केल्विन को केवल केल्विन लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो तापमान को हम लोग जो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापते हैं। उसके बाद है आपेक्षिक आर्द्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि आपेक्षिक आर्द्रता को, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट है परसेंटेज, ठीक है। वायु की गति, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ विंड, उसको मापते हैं किलोमीटर पर आवर, इसको पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद वायु की दिशा, कि वायु जो बह रहा है वो किस दिशा में बह रहा है, तो उसको मापते हैं डिग्री डायरेक्शन में, कि कितना डिग्री पश्चिम है, कितना डिग्री पूरब, इस टाइप करके मापते हैं, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से 360 डिग्री के बीच। उसके बाद वर्षा एवं वाष्पन, मतलब कि आज कितना बारिश पड़ा या 5 दिन में कितना बारिश हुआ, वर्षा की मात्रा और वाष्पन का मतलब हुआ कि कितना वाटर लॉस हुआ, ठीक है, उसको पता करते हैं मिलीमीटर पर डे, ठीक है, मिलीमीटर पर डे से इसका मात्रक है। उसके बाद है वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब को मापते हैं mmHg, ठीक है, मतलब पारा में जो है कितना मिलीमीटर पारा जो चढ़ रहा है उस पर मापते हैं हम लोग। उसके बाद है सूर्य चमकने की अवधि, ठीक है, कि सनलाइट जो है कितना घंटा हुआ है उसको मापते हैं आवर्स में, यानी कि घंटा में। वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम आता है, इसको मापते हैं मिलीबार में या mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, या इसको पास्कल मापते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मेघ आच्छादन, ठीक है, कितना जो है मेघ आच्छादन है उसको मापते हैं ओक्टा में, और इसका जो होता है रेंज होता है वो जो होता है 0 से 8, ठीक है। और सौर विकिरण कितना जो है एनर्जी जो है मापते हैं कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में, ठीक है। तो इसमें से ओवरऑल हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसमें एक तो तापमान है, एक अपेक्षित आर्द्रता है, और एक आपका जो है वायुमंडलीय दाब है, और एक आपका जो है वायु की गति है, ठीक है। इन सभी को आप लोगों को जो है, और एक है सौर विकिरण, इन पांचों को आप लोगों को जो हमेशा याद करके रखना है कि इनका जो इकाई क्या होता है, क्योंकि इनसे जो है कहीं न कहीं कभी न कभी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मौसम संबंधित विभिन्न अवयवों या घटकों के मापन हेतु प्रयुक्त तापमान, यानी कि मौसम से संबंधित जो अलग अलग जो टर्म होते हैं उनको मापने के लिए हम लोग किस किस उपकरण या किस किस यंत्र का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला है तापमापी, ठीक है। तापमापी क्या करता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापता है। तो वही लिखा हुआ इसमें कि मापता क्या है, दिन की अवधि का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान, मतलब कि एक 24 घंटा के अंदर जो है कब जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और कब जो है मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम तापमान उसको मापता है। दिन के समय में सबसे अधिकतम तापमान होता है वो होता है 2 बजे दिन में, और अगर बात करें सुबह में तो वो होता है 4 बजे सुबह, ठीक है। ये जो है इस समय जो है सबसे कम तापमान होता है। उसके बाद है अगला है यहाँ पर कि थर्मोग्राफ नापता है वायु ताप, ठीक, यानी कि एयर टेम्परेचर को, कि एयर टेम्परेचर में कंटिन्यूस जो है क्या चेंजेज आ रहे हैं उसको नापता है। उसके बाद है थर्मोकल्पस या सॉइल थर्मामीटर, ठीक है, यह नापता है मृदा तापमान। देखिए ना, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, तो सॉइल थर्मामीटर क्या नापेगा, मृदा तापमान को। उसके बाद रेन गेज, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 नंबर वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन गेज को हिंदी में बोलते हैं वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को जो मापने वाला यंत्र है उसे रेन गेज कहते हैं। उसके बाद है 5 नंबर में रेन गेज स्वलेखी, यह मापता है वर्षा की मात्रा एवं प्रचंडता, मतलब कि कितना बारिश पड़ा और किस इंटेंसिटी में पड़ा, कितना वो प्रचंड पड़ा उसके बारे में। उसके बाद है बैरोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि बैरोमीटर क्या मापता है, तो वह मापता है वायु दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बैरोग्राफ, ठीक है। बैरोग्राफ क्या मापता है? वायु दाब, मतलब कि उसमें क्या घट बढ़ रहा है उसको मापता है बैरोग्राफ। साइक्रोमीटर या उसको बोलता है हाइग्रोमीटर, ये है ये मापता है अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। उसके बाद है हेयर हाइग्रोमीटर, ठीक है। हेयर हाइग्रोमीटर से मापते हैं कमरे के भीतर की आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट, कितना नमी की मात्रा प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आर्द्रता। उसके बाद है आसमान साइक्रोमीटर, यह क्या मापता है? फसल आच्छादन के भीतर की आर्द्रता, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जहाँ पर खेती कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आर्द्रता है उसको पता करता है आसमान साइक्रोमीटर। हेलियोग्राफ, यह मापता है सूर्य के चमकने की अवधि। पायरेनोमीटर, कुल प्राप्त विकिरण, मतलब कि कितना जो है सोलर एनर्जी मिला है उसको मापने का काम है पायरेनोमीटर का। आगे है पायरजियोमीटर, यह मापता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण को, ठीक है। आगे है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये मापता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को, ठीक है, कि कौन सा लाइट का तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक, उसको मैंने कि वेवलेंथ क्या उसको मापता है। उसके बाद है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, यह मापता है संकीर्ण पट्टी में तरंगदैर्घ्य। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ये सब छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब उतना एग्जाम नहीं आता है। आगे है कीप रेडियोमीटर, कीप रेडियोमीटर मापता है विसर्जित विकिरण, ठीक है। उसके बाद है नेट रेडियोमीटर, यह नापता है विशुद्ध विकिरण। उसके बाद है एरोमीटर, यह मापता है वायु एवं गैसों का भार तथा सांद्रता, ठीक है। उसके बाद है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे तो एग्जाम में बार बार बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और आगे भी जब तक आप लोग एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें यह क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। एनेमोमीटर, ठीक है। देखिए मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं, ठीक है, कि कितना दूर हम चले हैं। तो एनेमोमीटर से हम लोग मापते हैं वायु की गति। देखिए गति जब हम लोग गति करते हैं तो वहाँ पर जो है दूरी का बात आता है, तो दूरी को मापते हैं किस में? मीटर में। तो इसलिए एनेमोमीटर से मापते हैं क्या? वायु की गति। और विंड वेन, ठीक है, विंड वेन से मापते हैं वायु की दिशा। ये दो को जो पूरी चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे है इवोपोरीमीटर, इससे मापते हैं वाष्पन मापी, ठीक है। इससे हम पता करते हैं कि कितना वाष्पन हुआ है। उसके बाद है थर्मोप्लायोग्राफी, उसके बाद है थर्मोप्लायोग्राफी, इसे मापते हैं पेपर पर वायुमंडलीय तापमान एवं आर्द्रता का स्वतः मापन, इससे हो जाता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना मेनली एनेमोमीटर, विंड वेन, ठीक है, पायरेनोमीटर, हेलियोग्राफ। उसके बाद ये जो ऊपर का जो है कुछ जैसे कि साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज, थर्मोग्राफ और टेम्परेचर, ठीक है। ये सभी कुछ जो 8-10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को जो हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से बार बार आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो में अगर आप लोग अंत तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।